इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10 के हिंदी के गुरु नानक देव जी के पहले पद को जानने का प्रयास करेंगे। नानक देव जी हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक है, इसलिए इन्होंने जो पद रचा है वो भक्ति रस का पद रचा है। और हिंदी साहित्य में क्या होता है कि काल विभाजन किया गया है और भक्ति काल आपको माना गया है 1375 से लेकर और 1700 तक के बीच के काल को। तो यहाँ से पकड़ में आ जाती है कि ये भक्ति रस की कविता है या भक्ति काल की कविता है। तो इसके अर्थ को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, उसके बाद से इसके अर्थ को क्या करेंगे जानेंगे। इनका पद है, पहला पद जिसका शीर्षक है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस शीर्षक से ये लिख रहे हैं, तो पूरा पद देखते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निह फलुमटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संधि या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुकुट कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझी मरे। दंड कमंडल शिखासुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादि राख ले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। इस पद को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुरु नानक देव जी ने 3 चीज़ों पे जोर लगाया है कि एक व्यक्ति को जो भौतिक जगत है उससे दूरी बना कर रहनी चाहिए, यानी जो आडंबर है उसका घोर विरोध किया गया है इस पद के अंदर। दूसरी बात, गुरु की महत्ता को बताया गया है। गुरु का अर्थ होता है गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश, यानी आपके जीवन के अंदर जो भी अंधकार होता है, आपके सिस्टम के अंदर जो भी अंधकार होता है उसको खत्म कर देता है। जैसे मान लो आपके अंदर है क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो ये सब मिटा के आपको क्लीन कर देता है। ये काम करते हैं गुरु। इंद्रियों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये सिखाते हैं गुरु। तो गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु हैं ही हैं, प्लस जोड़ भी लगाया है कि प्रत्येक इंसान को गुरु की शरण में जानी चाहिए। तीसरी बात जो इसमें बल दी गई है कि गुरु सिखाते क्या हैं, तो आपको कुछ प्रसाद के रूप में मिलता है, यानी गुरुबानी मिलती है। वो कुछ रास्ते बताते हैं जिस पे आप चलते हो तो आपका उद्धार हो जाता है, आपको मोक्ष मिल जाता है। तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने उस मोक्ष के लिए एक नाम दिया है जो गुरु से प्राप्त होता है, वो नाम है राम। राम नाम को जब आप जपेंगे तो मूल ध्वनि उससे निकलता है। हम जानते हैं कि आप लोग 14 से 16 साल के बच्चे होंगे जो मैट्रिक में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि 3 मूल ध्वनियाँ होती है। जैसे कि रंग 3 होते हैं ना मूल, उसी तरह से 3 मूल ध्वनियाँ होती है जो ओकार ओम का जो उच्चारण होता है उसमें आती है। तो उसको जब आप उच्चारित करिएगा, मूल ध्वनि जब उच्चारित करिएगा तो अनाहत नाद इसको बोला जाता है, यानी ये किसी को क्षति नहीं पहुँचाती है। तो वो राम नाम पे बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं गुरु नानक देव जी। एक एक लाइन जब बताएंगे, आइए गुरु नानक जी के पद के एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं। पहला लाइन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कोई व्यक्ति इस संसार में आकर राम का नाम नहीं लेता है तो उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निह फलुमटी भ्रमना। वो विष खाता है, विष ही बोलता है और राम का नाम नहीं लेता है तो उसका मति का मतलब होता है मति, भ्रमता है इधर से उधर, घूमता है इधर से उधर, लेकिन उसको जीवन में कोई फल नहीं मिलता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े, संधि या कर्म निकाल करे। वो व्यक्ति पुस्तकों का जोर जोर से पाठ करता है और व्याकरण के हिसाब से उसका अर्थ लगाता है। व्याकरण का काम क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो आपको शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सिखाता है। तो वो शुद्धता पे ज़्यादा जोर लगाने लगता है। संधिया कर्म निकाल करे और तीनों टाइम में सुबह दोपहर और शाम को उपासना करता है। इससे भी कह रहे हैं गुरु नानक देव जी कि उसको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उसकी मुक्ति कब मिलेगी या उसको मुक्ति कब मिलेगी, उसको मोक्ष कब मिलेगी, उसके लिए लाइन लिखे हैं
कि बिनु गुरु शब्द मुकुट कहा प्राणी, राम नाम बिनु अर्जय मरे। यानी वह व्यक्ति जब तक गुरु के शरण में जाकर गुरु शब्द नहीं लेता है, यानी अपने गुरु जी से सीख नहीं लेता है, तब तक उसको इस भौतिक संसार से मुक्ति नहीं मिल पाती है। यहाँ पे हम बता दें कि शिक्षक किसको कहा जाता है और गुरु किसको कहा जाता है। ऊपर भी बताए थे, लेकिन एक बार और जानिए। शिक्षक सी से होता है जो शिष्टाचार सिखाए, छ से होगा कि जो क्षय करे दोषों का, और क से होता है जो कर्म निरत हो और कर्म करने की प्रेरणा भी देता हो। तो शिक्षक का काम होता है कि वो आपके दोषों का क्या करे, क्षय कर दे, आपको शिष्टाचार की बुद्धि दे, आपको कर्म निरत बनाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वो सिखाए। जबकि गुरु का काम होता है आपको मिटाए मतलब काम क्रोध लोभ मोह जो भी आपके अंदर है उसको मिटाकर आपको साफ और स्वच्छ बना दे। ये सब काम करते हैं गुरु। इसलिए बोल रहे हैं कि बिना गुरु शब्द मुकुट कहा प्राणी, यानी गुरु के शब्दों के बिना इंसान की मुक्ति संभव नहीं है। इंद्रिय ऐसे है और आप जीवन भर देखते हो ऐसे। तो गुरु जो है वो सही दिखाता है, मन के आंखों को वो खोलता है। हम लोग बाहरी दुनिया में देखते हैं और वो अंदर देखने की प्रेरणा देता है, और जब तक इंसान अंदर देखेगा नहीं तब तक उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, वो जीवन को समझ ही नहीं सकता। आगे है कि राम नाम बिनु अर्झय मरे। वह व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है तो इस संसार में उलझ कर मर जाता है। कोई भी काम करे उसको उलझन ही होती है और वो मर जाता है उलझ कर। नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं कि इस संसार में लोग धर्म की उपासना के लिए कैसे कैसे आडंबरों का सहारा लेते हैं। कह रहे हैं कि दंड कमंडल शिखासुत धोती तीर्थ गवन अति भ्रमण करे। यानी वह व्यक्ति डंडा ले लेता है, कमंडल ले लेता है, शिखा अपने केस को बढ़ा लेता है, सुत यानी कि जनेऊ को धारण कर लेता है, धोती पहन लेता है और तीर्थ स्थानों को घूमता है, अधिक से अधिक तीर्थ स्थानों को घूमता है। लेकिन इसका फल क्या होता है, राम नाम बिनु शांति ना आवे। यानी उसको घूमने से फिर शांति नहीं मिलती है, वो चुक जाता है। नानक जी कह रहे हैं कि राम नाम बिनु शांति ना आवे। जब तक आप राम का नाम जपिएगा नहीं तब तक आपके अंदर शांति आएगी नहीं। सबसे पहले ये समझ लेना बच्चा लोग कि शांति बाहर नहीं होती है, शांति सिस्टम के अंदर है, शरीर के अंदर है, और जो अंदर देखना शुरू करता है उसी को शांति मिलती है। यहाँ पे करें कि राम नाम बिनु शांति ना आवे। राम का जो वर्ड है, शब्द है, ये अनाहत ध्वनि कहा जाता है, ये मूल ध्वनि कहा जाता है। जैसे 3 रंग होते हैं, लाल हरा और नीला, मूल रंग, उसी तरह से ओम के उच्चारण में 3 मूल ध्वनियां निकलती है हमारे अंदर से। आ, उ और म टाइप का निकलता है। तो इससे इंसान के अंदर जो है मूल ध्वनियां पकड़ में आती है और ये किसी को क्षति भी नहीं पहुंचाती है, तब जाके उसके जीवन में शांति आनी शुरू होती है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। और जो व्यक्ति या वह व्यक्ति जब हरि का नाम लेने लगता है तो उसका पैर पूजाना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। राम के नाम में वो शक्ति है कि आपका पैर पूजाना शुरू हो जाता है। जो हरि का नाम लेता है उसका पांव कैसे पूजा जाता है, इसके लिए एक कथा सुना देते हैं। बहुत पहले की बात है, जब एक राजा हुआ करते थे और उनके घर में शौचालय का जो व्यवस्था था उसको साफ करने के लिए कोई महिला आती थी जो उस शौचालय को साफ करती थी। आज के जैसा वो शौचालय नहीं होता था, सब पहले वाला, उसको साफ करना पड़ता था। तो महिला आती थी और साफ करती थी, प्रतिदिन का उसका वही काम था, और उसके बदले में राजा उसको देते थे जितना रुपया पैसा हो सकता है। एक दिन वो महिला बीमार पड़ गई, लेकिन राजा के घर जाना बहुत जरूरी था, सफाई करना बहुत जरूरी था, तो उसने अपने बेटा को भेजा और साथ ही साथ बहुत सारा निर्देश भी दिया कि वो राजा का घर है, ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे जीवन में कोई संकट आ जाए या फिर हमारे जीवन में संकट आ जाए, क्योंकि हम लोग अब अकेले अकेले ही बचे हुए हैं, एक तुम ही हो जिसको देख के हम जी रहे हैं। राजा का वो जो शौचालय था उसको साफ करने के लिए वो लड़का चला गया।
गया और उसको उसकी माँ ने बताया था कि आंख उठा के ऊपर मत देखना, जो तुम्हारा आंख है उसको नीचे झुका के जाना और नीचे झुका के चले आना। तो गया लड़का और माँ के बताए निर्देश के अनुसार काम किया, और जैसे ही आ रहा था तब तक राजा की जो लड़की थी राजकुमारी, वो झरोखे पे आई और हवा जो मिल रहा था, तो सुबह सुबह का टाइम था, वो अंगड़ाई भरी हाथ उठा के। देखने के बाद वो उतना सुंदर लड़की देखा नहीं था, राजकुमारी देखा नहीं था। तो उसने प्रण किया कि अब शादी करेंगे तो इसी से, नहीं तो मरेंगे। और वो चला गया घर पे। घर पे जाने के बाद वो अपनी माँ से बताया। माँ को तो डर था ही कि कुछ गड़बड़ हो नहीं जाए, और ये गड़बड़ करके चला ही आया। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो लड़का खाना पीना सब छोड़ दिया। खाना पीना जब छोड़ दिया तो उसकी माँ जो है काफ़ी परेशान हो गई और वो भी उदास रहने लगी। लेकिन राजा का काम था तो वो जाती थी काम करने के लिए, तो कुछ बोलती नहीं थी। तो एक दिन राजकुमारी ने पूछा कि आप उदास क्यों हो, तो सारी घटना बताई कि लड़का आया था, ऐसा ऐसा काम किया और खा पी नहीं रहा है। तो राजकुमारी बोली कि बस इतनी सी बात है, आप भेज दीजिए। तो बोली कि नहीं आएगा तो आप लोग मरवा दीजिएगा, राज परिवार की ओर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि रानी नहीं राजकुमारी ने उसको आदेश दिया, तो गई नहीं गया लड़का। और लड़के को देख के राजकुमारी ने कहा कि बोलो क्या बात है। तो वो बोला कि हम शादी करना चाहते हैं। तो राजकुमारी ने कहा बहुत अच्छी बात है, काम करो, जो शहर हमारा है वहाँ जो चरमोहानी है वहाँ पे जाके और बैठ जाओ और राम का नाम लेना 7 दिन तक, उठना उठना मत, बैठ के आराम से 7 दिन 7 रात तक नाम लेना। अगर तू ये काम कर पाया तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो कुछ भी करने के लिए तैयार था, तैयार हो गया, जाके बैठ गया। बैठने के बाद क्या होता है कि 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, धीरे धीरे लोग अब उसके आसपास आने शुरू हो गए, जुटने शुरू हो गए। फिर चौथा 5वां दिन बीता तो मंत्री लोग आने शुरू हो गए। फिर सब लोगों ने जाके कहा कि एक तेजस्वी कोई जोगी आया है, कोई सन्यासी आया है जो चौक पे बैठा हुआ है, वो हट नहीं रहा है, राजा आपको जाना चाहिए, नहीं जाइएगा तो कहते हैं किसिया उसिया के सांप को दे दे या कुछ कर दे ऐसा। तो राजा सुना और चला गया सब परिवार। जाके उसने कहा कि कुछ मांगिए या फिर ये ध्यान वान खत्म करिए अपना। तो राजकुमारी जो है इशारा की कि अब हमको मांग लो। तो वो लड़का समझा कि अगर 6-7 दिन राम का नाम ले रहे हैं तो पूरा राज परिवार आके शरण में गिर जा रहा है। अगर जीवन भर राम का नाम ले तो पूरी दुनिया हमारे पीछे पीछे हो जाएगी। उसको मूल चीज समझ में आ गई और उसने इस रिश्ते को क्या किया, ठुकरा दिया। तो यहाँ राम के नाम का महत्व को बहुत ढंग से लिख रहे हैं गुरु नानक देव जी। आप लोग समझिएगा, राम का नाम लेके सबरी तर गए, राम के नाम लेके वो वाल्मीकि जी वाल्मीकि हो गए। तो ऐसे ही राम के नाम पे बहुत ज्यादा ये जोर दे रहे हैं, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पड़े। यानी कि राम का नाम जब तक नहीं लीजिएगा तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी। और जो व्यक्ति हरि का नाम लेता है, भगवान का यानी राम का नाम लेता है, उसका पैर पूजा जाता है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नग्न भया। कुछ लोग बाह्य नंबर में क्या करते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, जटा को इस तरह बढ़ाते हैं कि वो मुकुट के समान लगने लगता है, या फिर जटा बढ़ा के मुकुट धारण कर लेते हैं। तन भस्म लगाई, तन का मतलब शरीर, शरीर पे भस्म यानी कि राख लगा लेते हैं। बसन छोड़ी तन नग्न भया, और वस्त्र को छोड़ के नंगा हो जाते हैं और घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। जेते जिय जंत थल, जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। और वो वैसे ही जीते हैं जैसे छोटे छोटे जीव जंतु इस धरती पे इधर उधर जल और थल पे जी रहे हैं। उनका भी वैसे जोनियों में जन्म होता है, वो जी चुके होते हैं और फिर वैसा ही जीते हैं। ये गुरु नानक देव जी बता रहे हैं। अंतिम लाइन में कह रहे हैं कि गुरु प्रसाद राखिले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। अंतिम लाइन में कहे हैं कि गुरु प्रसाद राखिले जन को, गुरु का प्रसाद जो होता है, गुरु की जो सीख होती है, उसको अगर कोई भी व्यक्ति रख ले, हरिरस नानक झोली पिया,
स्वयं मैंने रख लिया है, झोली मतलब घोल के पी लिया है, आप लोग भी इसको क्या करिए, रख लीजिए। रखने से आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी। कहा जाता है कि 2 इंच का वासना और 2 इंच की जीभ पे जिसका कंट्रोल हो जाता है वो इस भव सागर से निकल जाता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब ये हो जाएगा कि इंसान जन्म मरण के बंधन से टूट जाता है, छूट जाता है। वो सारे एक एक पिंड में, एक एक चीज में इंसान अपना चेहरा अपने को देखना शुरू कर देता है। फिर उसके लिए जन्म मरण का बंधन काम नहीं करता। इसी को बोला जाता है मोक्ष। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हाँ।